ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। तो बाबा बोलছেন सब समय खुशी থাকবে। কখন? যখন জ্ঞান ইমার্জ থাকবে, মনে থাকবে। আর জ্ঞান যদি ভুলে যাই, खुशियों गायब हो जाए। प्रश्न, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है। इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है। इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? बाबा बोलছেন মানুষদের নজর এখন সবাইটা দেখতে পায় না, তাই না? শুধু নিজেরটুকুই দেখে দৌড়তে থাকে। নজর খুব কমজোর আছে, তাই না? যেখানে আমার কিছু পাবো সেটাই দেখে, আর কিছু দেখে না। ওই জন্যে বাবা বলছেন যে তাহলে এইরকম মানুষ আত্মাগুলোর উদ্ধার কি করে করা যায়? उत्तर, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ। बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वो दूर से ही देखकर समझ जाएं। जो वो दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। यह है अंधों के आगे आईना। तो बाबा बोलছেন বড় বড় চিত্র বানাও। আর পোস্টার হয় না বড় বড় একদম অ্যাডভার্টাইজ করার জন্যে, তবে মানুষেরা একটু তাকাবে, দেখবে, তাই না? বুঝতে পারবে। प्रश्न, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? কে বাবার বাচ্চাদের হেল্প করে সারা দুনিয়া পরিষ্কার করার জন্য? কে করে? उत्तर, यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए, इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। ज़रूर कोई मददगार चाहिए। बाबा बोलছেন বাচ্চাগুলো নিজের অন্তরাত্মাকে পরিষ্কার করার কি না চেষ্টা করছে। বাবাও চেষ্টা করছে, বাচ্চাগুলোও কত কষ্ট করছে। তো এরকম শুদ্ধ আত্মাগুলোকে, তাদেরকেও তো শুদ্ধ দুনিয়া চাই, পরিষ্কার দুনিয়া চাই। তো সব দুনিয়ার নোংরা, যত নোংরা, শুধু স্থূল সূক্ষ্ম সব রকম করার জন্যে কার দরকার? ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ, তাই না? যত যা কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে সে কিসের জন্য আসবে? যে জায়গায় বেশি সমস্যা, সে জায়গা সে পরিষ্কার করে দেবে, তাই না? ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति।
और तो सब हैं जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तो कौन दृष्टिटा कमजोर आछे? तृतीय नेत्रेर दृष्टि। तृतीय नेत्र माना ज्ञान चक्षुर दृष्टि, बुद्धिर चक्षु। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है, ताई ना। बाबा बोलছেন जे बाबार बाच्चा खुशीते থাকে না, तो बाबा की बुझबे एर ज्ञान चक्षु पुरो खोला नहीं, एकटू धुआं धुआं आछे, भालो देखते पाए ना, तृतीय नेत्र भालो देखते पाए ना, और शिव बाबार यादेও থাকে না, তাই না। তৃতীয় নেত্র কমজোর থাকলে দুনিয়াই দেখতে পাবে, বাবাকে তো আর দেখতে পাবে না, তাই না। তো আমাদের কি আছে? তৃতীয় নেত্র ধোঁয়া ধোঁয়া আছে, ছানি পড়ে গেছে নাকি ঠিকঠাক আছে? কতটা খোলা আছে? बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है, তাই না। বাবাই কদিন আগে মুরলিতে বলছিল না, যেদিকে তাকাবো যেন কার কথা মনে পড়ে? বাবার কথা মনে পড়ে, তাই না। কোনো বিল্ডিং দেখলাম, কোনো ব্যক্তি দেখলাম, কোনো বস্তু দেখলাম, তো কার কথা মনে পড়বে? এটার জন্যে বাবা কি বলেছে, তাই না। তবে বাবা বুঝবে জ্ঞান ইমার্জ আছে। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। कोनो मेला जेनो बाकी ना जाए। कि बोलो बाबा? कोनो मेला लागलो माना जेखाने पाब्लिक भीड़ हलो माने सेखाने बाबार बाच्चा पौঁছে যাবার दरकार। आजकेও देखो गणेश पुजो कोनो भाई बोनेर संकल्प चललो ना कोथाय सेवा करब, তাই না। শুধু একজন মাতাজি কয়েকটা পর্চা নিয়েছেন, গণেশ পুজো আছে পর্চা বিলি করব পাড়াতে, তাই না। তো পাবলিক আসবে কি না? গ্যাদারিং আসবে তো, তার মানে গণেশ কেউ নেই নাকি? গণেশের ভক্তগুলো এমনি খালি হাতে যাবে, তারা আর কিছু পাবে না। तो भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। तो बाबा कहते भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाते हैं और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हों, लिखत भी हों। जीवन मुक्ति गॉडफादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले। बाबा बोलছেন विनाश तो पड़े, आगे तो जीवन मुक्ति आत्मागुलो प्राप्ति करबे, ताई ना। विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा के प्लेन अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे, ताई ना। जखन से जिनिसगुलो घटनागुलो घटबे अटोमेटिक बाबार बाच्चा এই জীবনে তার साक्षी होबे, देखबे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, ताई ना। जखन 1998 आमादेर कोर्स হয় তখন খুব নেশা, যাকে শোনাই সে হাসে, বলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেন? বিনাশের কোনো আশার নেই তো। তারপরেই 99 শুরু হলো জোর করে শোনাবে, তাই না। তো সে যাই হোক, কিন্তু আগে গিয়ে আরও এত বাবার জ্ঞানগুলো এত প্র্যাকটিক্যাল ঘটতে শুরু করবে যে এবার যাকে কোর্স করাবে সে কখনো না করতে পারবে না, তাই না। কেন? প্র্যাকটিক্যাল ঘটনাই সেরকম देखते पाप। यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, परंतु माया तुमसे भुला देती है। समय बीतता जाता है
गायन भी है ना, बहुत गई, इनका अर्थ इस समय का है, बाकी थोड़ा समय रहा है, स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है, তাই না? বাবা বলছেন অনেক সময় চলে গেছে, একটু সময় बाकी আছে। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी, विचार किया जाता है फिर क्या होगा, अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे, आँखें बड़ी होती जाएगी, তাই না? आँखें बड़ी होती जाएगी माना তৃতীয় নেত্র খুলবে, সবাইয়ের খুলতে বাধ্য, তাই না? সবাইকেই বুঝতে হবে। यह आँखें नहीं बुद्धि की आँख, छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता, बड़े बड़े बन जाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন ছোট ছোট ऐड दिए काज होच्छे ना, बड़ो बड़ो ऐड दीते হবে। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं, बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े सकते हैं, তাই না? আজমেরে আছে না শনি মন্দির, জৈন ধর্মের মন্দির, তাই না? স্বর্গের মডেল, সোনার মহল, তাই না? দিওয়াল পর্যন্ত সোনার, দাস দাসী পর্যন্ত সোনা পড়ে আছে, তাই না? মুকুট পড়ে আছে, তাই না? যারা দরওয়ান পর্যন্ত সোনার মুকুট পড়ে আছে, গরু হাতি ঘোড়া সব সোনা গয়না পড়া, তাই না? পুষ্পক বিমানও উঠছে, তো স্বর্গের মডেল আছে আজমের শনি মন্দিরে, তাই না? আর বাবা বলছেন দিলওয়াড়া মন্দির তো আছেই মাউন্ট আবু। अभी तुम समझदार बने हो, भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे, एक दिन सब गायें खा गया। গল্পগুলো তো এমনি তৈরি হয়নি, কখন থেকে বলছে ভগবান এসছে কেউ শুনছে না, লাস্টে তাই না বিনাশ আসবে কেউ শুনছে না, বলবে ও সে বলতেই থাকবে, ব্রহ্মাকুমারীরা হবে থোড়ি না, তাই না? লাস্ট পর্যন্ত কি হবে, যখন সত্যিকারে ঘটনা ঘটবে আর কিছু করার জন্যে থাকবে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही, यही सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है, वो जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं, ज़रूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेज फुल गॉड फादर कहा जाता है। এত জ্ঞান শিব বাবা দেয়, তো জ্ঞান কোথায় থাকে? আত্মার মধ্যে থাকে। শরীর ধারণ করলে সে বলতে পারে, বোঝাতে পারে, কিন্তু থাকে আত্মার মধ্যে জ্ঞান। তো বাবা বলছেন এখন শিব বাবা যা জ্ঞান দিচ্ছেন কার মধ্যে ধারণ হচ্ছে? আত্মা বাচ্চাগুলোর মধ্যে ধারণ হচ্ছে। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी नॉलेज है। इसीलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, भल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसी को भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। देखो बाबा कमप्लेन করছেন, লেখে তো অনেকেরা, যখন বাবার মুরলি চলে কত কিছু লিখে যায়, কিন্তু সে কাগজেই লেখে, কাগজকেই বলে, নিজের হৃদয়কে তো বলতে হবে, তাই না? হৃদয় লিখতে হবে। कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए, बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें ज़रूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है, राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थ राइट, हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति, तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में हैं, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे लाया जाए।
তাই না? সবাই কোথায় আছে? বন্ধনে ফেসে আছে। সবার জীবনে কোনো না কোনো, তাই না, গলায় ফাঁস পড়ে আছে। বাবা বলছেন জীবন মুক্তি মানা, জীবন বন্ধ মানা জীবনে দুঃখ ও শান্তি, আর জীবন मुक्ति माना जीवने सुख शांति। तो पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए, ज़रूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे यह क्या है, তাই না? বাবা আজকে বারবার বলছে বড় বড় চিত্র লাগাও যাতে সবাই বুঝতে পারে। बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए बनाए हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है बेहद का बरसाइनों का था, कल की बात है, आज वो नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो আমরাই হিরো পাঠধারী, আধা কল্প পূজ্য ছিলাম, পূজনীয়, আর আধা কল্প কি হলাম? পূজারি হলাম। নিজেরই প্রতিমার সামনে বসিয়ে ঘন্টি বাজালাম, জাগো জাগো, তাই না? সে তো আমার ভিতরে শুয়ে পড়ছে আর আমি বাইরে প্রতিমার সামনে বলছি জাগো জাগো, তাই না? तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक़ चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है, তাই না? বাবা বলছেন সেবার খুব শখ থাকার কথা। আর কদিন সেবা করতে পার, তাই না? যদি চারিদিকে খুব ঝামেলা বেড়ে যায়, ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ খুব ভয়ঙ্কর হয়, আর কেউ শুনবে জ্ঞানের কথা? तो मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको यह चित्र ही काम आएंगे, তাই না? বাবা বলছে কোনো মেলা যেন বাদ না যায়, বাবার প্রদর্শনী হতেই হবে, তাই না? সব গোলা ঝাড়তি মূর্তি সব নিয়ে পৌঁছে যাও, তাই না? সেবা করতেই হবে। यह बहुत अच्छी चीज़ है, अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वो सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्र है। इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवारा आते हैं, फिर चले जाएंगे, তাই না? গল্পবৃক্ষের চিত্র কত সুন্দর আছে, কখন কোন ধর্ম এলো, কখন কে যাবে, কিভাবে আসবে, কত সুন্দর জ্ঞান আছে, তাই না? বাবা বলছেন वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो, बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वो है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक जिसका गायन है तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे, তাই না? আত্মার কত পার্মানেন্ট রিলেশন পরমাত্মার সঙ্গে, যে জীবনে দুঃখ হলেও বলে ভগবান তুমি কি দেখছো না? তো কোন অধিকারে বলে, তাই না? কেন চায় যে ভগবান তোমাকে দেখবে? देखे तो माता पिता, আর তো কেউ দেখে না, না? तो जिनको दुख है वही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती। तो লোকেরা কখন মনে করে? দুঃখ পড়লে মনে করে। যার জীবনে কোনো দুঃখ নেই সে ভগবানকে ইয়াদও করে না, তাই তো? তো দুঃখ থাকা তো ভালো, তাই না? জীবনে কোনো তো একটা দুঃখ থাকার কথা, তাই না? না হলে তো বাবা याद আসবে না। दुख में है तब पुकारते हैं, अभी तुम समझ गए हो यह माता पिता है। बाप कहते हैं ना दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना,
क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है, यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। কেন বাবাকে ইয়াদ করব? বাবা আজকে বললো না, বাবার ইয়াদে থাকবে তো খুশির পাড়া চড়া হুয়া থাকবে, তৃতীয় নেত্র খোলা খোলা থাকবে। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है, बाप से तो बरसा लेना है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए। তাই না? ধরো কেউ কোর্স করলো কোথায়, শিবিরে, জ্ঞানে চললো না, তার কাছে সময় হলো না, কিন্তু সে ঠিক মনে রাখবে। হয়তো কোর্সে কি শিখেছে তা মনে থাকবে না, তাই না? কিন্তু কোর্সে এসে ভালো লেগেছে এটা মনে থাকবে। আর যখন আবার তার জীবনে সেই রকম পরিস্থিতি আসবে, সে ঠিক মনে করবে যে না এবার ওই জায়গা যেতে হবে, তাই না? তো সবাই যে কোর্স করার সঙ্গেই ক্লাস করবে জরুরি না, তাই না? কারোর কিছু হিসাব বাকি থাকে, তাই না? তো বাবা আগে থেকে পথ দেখিয়ে রাখে, হিসাব চুক্তি করে তুমি আমার কাছে চলে আসো, তাই না? তো বাবা বলছেন বাচ্চাদের কোনো মেহনত খারাপ যাবে না। কাউকে যদি ভালো করে একটা লিফলেট দিয়েছো, সে যদি মন থেকে ধরেছে, যদি তুমি মন থেকে দিয়েছো তো মন থেকে ধরবে, তো যদি মন থেকে ধরেছে তাহলে সে জীবনে ভুলতে পারবে না। আজকে হয়তো নাও আসে, কিন্তু একদিন তার মনে পড়বে, একদিন সে আসবে। तो सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है, कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से बरसा लेना है तो ज़रूर बाप को याद करना है। तुमने यह बरसा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना, अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है टीचर को, और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है, बाप और बरसे को याद करना है, তাই না? বাবা বলছেন সুদর্শন চক্রও ফিরতে থাক বুদ্ধিতে, আর বাবাও ইয়াদ থাক। दैवी गुण भी धारण करना है, দিব্য গুণও ধারণ করতে হবে, তাই না? গত রবিবারের মুরলি মনে আছে না? 16 শৃঙ্গার করে ফরিস্তা হয়ে বাইরে এসো, তো বাবা পর্দা খুলবে, বাবা প্রত্যক্ষ হবে, তাই না? বলে না 16 শৃঙ্গার। তো 16 শৃঙ্গার কি? 16 শৃঙ্গার হচ্ছে অষ্টশক্তি অষ্টগুণ, তাই না? जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का बरसा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, তাই না? বাবা বলছেন বিনাশী কমাই করো, কিন্তু যতটা প্রয়োজন, তাই না? যেটা সহজে, যত উন্নতি করো কিন্তু সহজে যেটা হয়, বেশি ছটপট করতে হবে, তাই না? বেশি মেহনত করতে হবে না, বেশি ছটপট করতে হবে না, কেননা সে তোমার থাকবে না। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है, তাই না? পড়াশোনার জন্যে বাবা কোনো দিন ফিস চায়? এত ক্লাস করি, কোর্স করি, কোনো দিন বাবা ফিস চায়? তাই না? বাবা বলে তোমার ভাগ্য জমা করার আছে, তুমি করো, সেটা তুমি তোমার জন্যে করছো, বাবাকে দিচ্ছ না। कोई गोले बाटे आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए, कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। बाबा যুদ্ধ শিখিয়েছে, কিন্তু সেই যুদ্ধেও গোলা বারুদ কিনতে হয় না, তাই না? কোনো ঝামেলা নেই,
সে যুদ্ধ এমন চলে, তাই না? শুধু বাবা বোঝে, বাবার বাচ্চা বোঝে, আর কেউ বোঝে না। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, কিন্তু সে লড়াইয়ের কত পুজো হয় দেখো, তাই না? সবেই তো শুরু হবে না মহালয়া। इसको कहा जाता है योग बल, सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं, তাই না? ওই জন্যে দেখানো হয়েছে না যে ভগবান গীতা জ্ঞান দিল, তারপরে শঙ্খ বাজালো, এবার যুদ্ধের শুরুয়াত, তাই না? এবার মহাভারত যুদ্ধের শুরুয়াত, দুর্যোধন দুঃশাসন 108 অবগুণের সঙ্গে তোমার এবার যুদ্ধ চলবে, তাই না? तुमको सिर्फ बाप को याद करना है, इन सब का मौत ड्रामा में नूंधा हुआ है, हर 5000 बरस बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो, पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में, पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज है, गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं, कितना बड़ा कुल है, তাই না? কীভাবে বিনাশ হবে, ন্যাচুরাল ক্যালেমিটিজ করবে। सारा यूरोप आ जाता है, यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं योग बल से, तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो, पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा, वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, তাই না? এমনি তো সাক্ষাৎকার নিজেরাও করব, যেমন আগে সাক্ষাৎকারের পাঠ ছিল তেমন লাস্টেও সাক্ষাৎকারের পাঠ হবে, তাই না? কেন হবে সাক্ষাৎকারের পাঠ? এক তো ভক্ত আত্মারা সাক্ষাৎকার করবে সেটা আলাদা, কিন্তু বাবার বাচ্চাদেরকে বাবা কেন সবাইকে সাক্ষাৎকার করাবে? কারণ হচ্ছে লাস্টের সময়ে বেগরি পাঠ চলবে, তাই না? বাবা বলেছে বেগরি পাঠের সময়ে, তাই না, এমন অকাল দুর্ভিক্ষ পড়বে, তাই না, কারোর সম্পত্তি কারো পয়সা কোনো কাজেই আসবে না, খেতেই পাবে না, খাবারই থাকবে না দুনিয়াতে। তো বাবার বাচ্চাদেরকে তো উদ্ধার করতে হবে, ছটপট করে মারা যাওয়া আত্মাগুলোকে, তারা মরতে পারছে না, কষ্টে ছটপট করছে, তার সঙ্গে আবার ন্যাচুরাল ক্যালেমিটিজ চলছে, একে তো অকাল দুর্ভিক্ষ, তারপরে আবার ন্যাচুরাল ক্যালেমিটিজ, কোথায় যাবে মানুষ, তাই না? তো তখন বাবা সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে, কেন বাচ্চাদেরকে তো তারাও যদি ক্ষুধা ফিল করে তাহলে তারা সেবা করবে কী করে, তাই জন্যে বাবা তাদেরকে সুবিরস খাওয়াবে বতনে, তাই না? বতনের পাঠ খুব রিয়াল হয়ে যাবে বাচ্চাদের জন্যে, ফরিস্তা হয়ে যাওয়া আসা, সেখানকার অনুভব করা, তাই না, খুব রিয়াল হয়ে যাবে, মনে হবে যেন বতনেই থাকি, এখানে থাকি না, এখানকার কোনো কিছুর মধ্যে তার মন থাকবে না। যেরকম দাদি দিদিদের আমরা দেখেছি না, যে লাস্ট সময় যেন বতনেই থাকতো তার, তাই না? যেরকম গুলজার দাদির কথা তো শুনেছেন না, নীলু দিদি খবর দিতে গেছে যে জানকি দাদি দেহ রেখেছে, কেননা গুলজার দাদি বোম্বেতে আছে, ট্রিটমেন্ট চলছে, আর জানকি দাদি তো এখানে দেহ রেখে দিয়েছে। ওর তো সংকল্প ছিল যে মাউন্ট আবুতেই দেহ রাখবো, আর আমার দেহ রাখাতে যেন কেউ এক পয়সাও খরচ না করে, একটা ফুলমালাও কেনা না হয়, মানে কি ওয়ান্ডারফুল, পড়লো করোনা, ফুলমালাও কোথাও নেই, কেউ কিনতেও পারলো না, কেউ দিতেও পারলো না, কেউ পৌঁছাতেও পারলো না, তার মানে দাহ সংস্কার এমনভাবে হলো, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে পুলিশ এসে করলো, মানে বাবার বাচ্চা চেয়েও কিছু খরচ করতে পারলো না, কোনো আড়ম্বর হলো না। তো সংকল্প কি পাওয়ারফুল ভাবুন, তাই না? এবার নীলু দিদি গেছে, ভাবছে কেমন করে দেব, কেমন করে খবর দেব, তাই না? যেই বলতে গেছে বলছে আমি না বলতে চাই, কি বলবো কেমন বলবো বুঝতে পারছি না। তখন গুলজার দাদি বলল কি বলবে, জানকি দাদি দেহ রেখেছে, সে তো আমি বতনে দেখে নিয়েছি, দাদি চলে এসছে বতন, তাই না? তো চিন্তা করুন, তাই না, মানে সে বতনে থাকা, কেননা চারিদিকে হিসাব তো চুক্তি হয়ে যাবে, তো বুদ্ধি কোথায় থাকবে, বতনে থাকবে, তো সেখানকার सब किछु बाबार टाचिंग एतटा क्लियर थाकबे। तो बाबा बोलছেন आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे अपने देश के। बाबा अनेक बार बोले হয়তো শুনেছেন, বতনে বাবা ফরিস্তাদের তাই না সভা বসায়, ডান্স করায়, তাই না, তাদেরকে ভোগ খাওয়ায়, তাই না, সেখানেও একদম
মানে মেলা বসে, তাই না? তো সেটারও অনুভবী আমরাও হব, শুধু দাদি দিদিরা হবে নাকি, আমরাও বাবার বাচ্চা। আমরাও যারা ফরিস্তা হবার প্র্যাকটিস করি, তাই না, যারা মনসা সেবা প্র্যাকটিস করে তারাই লাস্ট পর্যন্ত থাকবে। আর যারা ফরিস্তা স্বরূপের অভ্যাস করে না, মনসা সেবার অভ্যাস করে না, ওরা সব এক একটা পরীক্ষাতে ফেল হয়ে যাবে। লাস্ট পর্যন্ত টিকে থাকার মতন অবস্থা তাদের হবে না, কেননা তাদের সাক্ষাৎকার মূরতিষ্ঠ দেবদেবীর পাঠ হবে না, তাই না? এই জন্যে प्रैक्टिकल। तो आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक, तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुख धाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है स्वर्ग से विदाई के लिए। कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वो है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑल राउंड। शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो, তাই না? প্রত্যেক জন্মে আমাদের রোল, পুরো অলরাউন্ড পাঠধারী, आरंभ থেকে लास्ट अब्दी। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापिस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास, তাই না? এক একটা বই পিকচারগুলোতে, তাই না, জজ, উকিল, পুলিশ দু একটা সিনের জন্যে বেরোয়, তাই না? আসলো, বেঁধে নিয়ে চলে গেল ভিলিয়ানকে, বেশ হয়ে গেল, কাজ মিটে গেল, তাই না? বা জজ উকিল একটু ডিসিশন শোনালো। তো রোল কত ছোট আছে, হিরো হিরোইনের রোল, তাই না? ভিলিয়ানের রোল দেখবে সবসময় ইন্টারভালের পরে, তাই না, মানে অর্ধেক থেকে পরে ভিলিয়ানের রোল। তো দেখো কত অ্যাকুরেট ড্রামাকে ফলো করা হয়, তাই না? ড্রামাতে আধা হচ্ছে সুখের পাঠ হিরো হিরোইনদের, ইন্টারভালের পরে দাপর যুগ আরম্ভ হয়ে গেল, ইন্টারভাল, তারপরে ভিলিয়ানের এন্ট্রি, তাই না? আর লাস্টে তো ভয়ঙ্কর দুরাবস্থা, আবার তোলপাড়, তারপরে আবার বিজয়ী, তাই না? तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो लास्टे कार यादे जेते हबे, बाबार याद। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते। बाबा बोलছেন আবার 4টে स्टेज पार করবে না, बाप को भूल जाते हैं। नंबर वार तो होते हैं, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला बनती है। कितने करोड़ की रुद्र माला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कलब फिर आता है रावण, डीटीजम, फिर इस्लामीजम। आदम बीबी को भी याद करते, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए, তাই না? সব ধর্মে স্বর্গের কথা লেখা আছে, কিন্তু স্বর্গে শুধু দুজনকে দেখিয়েছে তারা, তাই না? আদম বিবি বা আদম ইভ এরকম করে মাত্র দুজনকে নিয়ে স্বর্গ স্থাপনা, তাই না? কিন্তু থোড়ি না দুজনকে নিয়ে স্বর্গ স্থাপনা হবে, তাই না? পুরো ক্লিয়ার নলেজ তো বাবা এখন বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं, তাই না? বিদেশে বাবার বাচ্চা কী করে তৈরি হয়, কেননা বিদেশগুলোতে তো ননভেজই মুখ্য খাবার, একমাত্র ভারতেই তো অত শাক সবজি মশলাপাতি এত কিছু হয়, বিদেশে তো এত কিছু থাকে না, ননভেজই মুখ্য খাবার, তাই না? আর মদ তো লিকুইড খাবার, মানে জলের মতো, তাই না? তো সেখানে বাবার বাচ্চা হয়ে কী করে, কেননা যেই বাবার জ্ঞান বোঝে ওদেরকে নেশা চড়ে যায়,
যে যারা স্বর্গে ছিল, জন্নতে ছিল, ওরা নিরামিষ ছিল, তাই না? ওরা ফলাহার করত, ফলের জুস খেত, তারা কোনো রান্না বান্না করা খাবার খেত না, তাই না? এইগুলো সব লেখা আছে ওদের শাস্ত্রগুলোতে, তাই না? ওই জন্যে বলে তাহলে এরা ঠিক কথা বলছে, তাই না? নেশা হয়ে যায়। ऊंचे ऊंच पद मिलता है, सबसे ऊंचे ऊंच टीचर है बाप, वो टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा? खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कि बोलो बाबा, कोथाय आछि आमरा? युद्धेर मैदाने। तो माया घड़ी घड़ी की करे, आमरा सीढ़ी ऊपरे उठबो और माया पा धरे नीचे नामाबे, ताई ना? साप और सीढ़ीर लुडो खेला आछे ना, कत सीढ़ी दिए लाफिए लाफिए कोन जायगाय चले गेल, एक बड़ो साप गिले एमन एक परिस्थिति, मायार आसलो एकदम धरे नीचे नाम, ताई ना? तो ये खेलागुलो की करे तैरी हलो? बुद्धिते एलो की करे जे एरकम सीढ़ीते उठबो और एरकम बड़ो बड़ो साप, और जेखाने एकदम लक्ष्ये पौঁছে যাব, 98 বা 99 सबचेये बड़ो साप, माने अंतिम परीक्षा सबचेये बड़ो परीक्षा, बाद बाकी सापगुलो छोटो छोटो, ताई ना? तो कत एक्यूरेट ना, याद मानुषी तो तैरी करेছে, तो बुद्धिते एलो की करे, ताई ना? कोनो बाबार बाच्चारই बुद्धिते एसेছে যে এইরকম আমি সিঁড়িতে উঠলাম আর এইরকম সাপে গিলে খেলো আর লাস্টটা সবচেয়ে বড় সাপ ছিল, তাই না? তবে তো তৈরি হয়েছে। तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। शुधु एकटाई विजयेर उपाय, बुद्धिर हाथ बाबार संगे लेगे थाक, कानेक्शन क्लियर थाक, तो सब पार करे जाबे, ताई ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। बाबा बोलছে শুধু কাগজের সঙ্গে কথা বলবে না, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेना है। इसीलिए बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो बाबा बोलছেন সহজে যা কিছু পাবে সেরকম ধান্দাধরি করো, তাই না? প্রয়োজন অবশ্যই মেটাতে হবে, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন মূল লক্ষ্য কি থাকবে? যে আমাকে দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে, তাই না? পুরুষার্থ কমপ্লিট করতে হবে। वरदान, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले, जीत प्राप्त करने वाले,
सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल, जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर, जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर, माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है, विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है, योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति, जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है, जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं, योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक, ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है, ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। तो बाबा बोलছেন माया की करे अंधकार सृष्टि करे मने, ताई ना, सब समय अनुभव कराय जे आमी बड़ो, तुम्हार काछे पथ नेই, तुमी हेरे गेছো, ताई ना, अंधकार तुम्हार जीवने। तो मायार काज होच्छे এই ফিল करा, दुर्बल, हताश, असहाय, अंधकार, ताई ना। तो बाबा की सुंदर एग्जाम्पल दिल, जेरकम विज्ञान की करे सुइच चालिए दिल, आलो हो गेल, रोशनी हो गेल, तो ओई रकम बाबार याद कानेक्शन हो गेल, तो माया जत मनेर अंधकार छड़िएछिलो, जत मन के दुर्बल करे दिएछिलो सब हारिए गेल। अंधकार थेके आलो देखे निलाम, जेई बाबा मने पड़े गेल मन एकदम हालका हो गेल जे ना पथ आछे, आलोर पथ आछे, ताई ना। तो यही हलो भगवान और शैतानेर काज। तो बाबा बोलছেন এই জন্যে কি করো, বাবার সঙ্গে কানেক্টেড থাকো, তো সদা বিজয়ী হবার তিলক কপালে লেগে থাকবে, সদা আলো থাকবে, অন্ধকার আর ছড়াতে পারবে না মায়া। स्लोगन, नंबर 1 में आना है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट के जाबे? बाबा गत रविवारेर मुरलीतेई मने हय बोल्लो ना, आगेर मुरलीते व्यर्थ क्यों, वाई, जेदिन এই দরজা তোমার সমাপ্ত হয়ে যাবে সেদিন তোমার পর্দা খোলা হবে, সেদিন তুমি তৈরি হয়ে গেলে।
তাই না? এই কিউ কিউ করে তোমরা নিজেরাই মানে দরজা বন্ধ করে রেখেছো। নিজে এত নিজের সমস্যায় ব্যস্ত যে ভক্ত আত্মাদের লাইনের জন্যে তোমার কাছে সময় নেই, তাই না? তো নিজের সমস্যা স্বরূপ থেকে উঠে এসো, কিউ কিউ থেকে উঠে আসো, ব্যর্থ থেকে উঠে আসো, তো তুমি সমর্থ হবে, বিজয়ী হবে, দরজা খুলবে, ভক্ত আত্মারাও স্বস্তি পাবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।